नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जी हां साथियों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी कि विज्ञापन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में लगभग सभी पदों पर और लगभग सभी विषय पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां साथियों, पूरे देश भर से जो कि एलिजिबल अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। क्या इसमें योग्यता चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले कर सकते हैं या फिर साथियों उनसे ऊंची कोई उनके पास में हायर स्टडी उन्होंने की हुई है या फिर इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से उन्होंने कोई एजुकेशन की हुई है तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं एक तरफ तो डिपार्टमेंट नाम दिया हुआ है तो एक तरफ नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। जी हाँ, पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे साथियों। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है लेकिन यदि सच में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और समझना होगा और ध्यानपूर्वक पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना होगा। जी हाँ साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा क्लियरली आपको साथियों, देख सकते हैं इसकी क्या इसमें ये कई पार्ट्स में डिवाइड की गई है ये वैकेंसी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों इसकी, तो ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि साथियों ये जो वैकेंसी पेजेस है ये साथियों 25 पेजेस यानी कि 25 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, जो कि मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा कहाँ पर आपको मिलेगी और कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो साथियों देख सकते हैं आप 5 पोस्ट इसमें दी गई है जो कि क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार ये वैकेंसी कहां से निकली हुई है। तो देख सकते हैं साथियों, मिजोरम विश्वविद्यालय यानी कि मिजोरम आइजॉल से ये वैकेंसी निकली हुई है और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है भारतीय संसद द्वारा पारित एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, और जो कि देख सकते हैं NAAC एक्रेडिट ग्रेड ए यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, एकदम टॉप यूनिवर्सिटी है ये। और साथ में देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट कब रिलीज की गई है, 18 जून यानी कि 18 जून 2024 को ये रिलीज की गई है। इसका नोटिफिकेशन नंबर संख्या ये है, देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हो चुका है जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है साथियों, इसमें एक बार पढ़ के बता देता हूं। मिजोरम यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीडेट ग्रेड ए बाय NAAC इन 2019. Mizoram is one of the most peaceful states in the country. The climate is mild both is summer and winter. यानी कि इस राज्य में दोनों मौसम होते हैं, एक तो समर होता है एक विंटर होता है। काफ़ी अच्छा स्टेट इसमें ये बताया गया है। और साथियों देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप ऑफ रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, associate professor, assistant professor and assistant librarian under the university as tabled below। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि यदि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप मिजोरम इस यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप सूटेबल है, आप देश भर के किसी भी राज्य से है और आपके पास में क्वालिफिकेशन है, एलिजिबल है आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कोई भी इसमें मनाही नहीं है, सिर्फ आप योग्य होने चाहिए इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए। सबसे पहले यदि हम बात करें पोस्ट की तो ये समझ लेते हैं। पोस्ट देख सकते हैं, सीरियल नंबर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और पोस्ट देख सकते हैं प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जो कि साथ ही देख सकते हैं पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि नोटिफिकेशन में इसे
पार्ट्स के हिसाब से इसे मेंशन किया गया है। तो पार्ट ए टर्म्स एंड कंडीशंस, इसे पढ़ लेते हैं। पार्ट यानी कि नोटिफिकेशन के पार्ट्स ए में कुछ नियम और कुछ शर्तें दी हुई है, देख सकते हैं। पहले इसे ध्यान से समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑनली मोड ऑनली, यानी कि आपको आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड ही करना है। पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये पोर्टल सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है, देख सकते हैं साथियों। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप इस वाले पोर्टल पर क्लिक करके नहीं आवेदन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ ही इसमें देख सकते हैं दूसरा जो कि रजिस्ट्रार के लिए है, पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार के लिए आप इस वाले पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वेबसाइट को। डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देख सकते हैं स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18 जून 2024 सोमवार से सुबह 11 बजे से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 25 जुलाई 2024 थर्सडे यानी कि गुरुवार शाम 5 बजे अंतिम तिथि है। जी हाँ, देख सकते हैं पूरी जानकारी। फीस की यदि बात करें तो फीस देख लेते हैं एक बार। देयर इज नॉन रिफंडेबल फी ऑफ रुपीज 1,500 for SC, ST, EWS applicants on submission of supporting certificates applicables के लिए, और 1,000 रुपये दिया हुआ है अनरिजर्व और OBC के लिए। Persons with disabilities PWDs are fully exempted from payment of the prescribed fees on submission of relevant disability certificate issued by the competent authority, यानी कि अथॉरिटी से किसी मान्यता प्राप्त अथॉरिटी से डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो दिखाना होगा, तभी आपको मतलब कि जो फीस है आपकी उसमें आपको छूट दी जाएगी, उसमें प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जी हाँ, वुमेन एप्लीकेंट्स आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी कि वुमेन्स कैटेगरी और हैंडीकैप जो PWD यानी कि जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स है उनकी फीस इसमें नहीं मांगी गई है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी जानकारी है, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है यदि आप इस फॉर्म को आवेदन करते हैं तो। जी हाँ, पार्ट ए को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पार्ट ए में ही पूरी जानकारी, इसमें कैटेगरी वाइज क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सभी आपको इसमें पढ़ने हैं, जो कि पार्ट्स ए में इसमें डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं इसमें सेल्फ असेसमेंट इसमें दिया हुआ है, इंटीग्रिटी, विजिलेंस सर्टिफिकेट, जो भी इसमें जो आपको कैरी करने हैं वो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके करता हूं ताकि आप उसके बारे में थोड़ा खुद भी जान सके। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से वीडियो पर ही डिपेंड हो जाए। जी हाँ साथियों, आपको खुद से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके नहीं, पढ़ करके फिर ध्यान से पूरे अपने मतलब कि पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर के आपको ये फॉर्म आवेदन करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, जिससे कि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। देख सकते हैं साथियों आप, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है www.mzu.edu.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिस पर कि आप पूरी जानकारी क्लियरली देख सकते हैं। इंटरव्यू में भी कंडक्टेड इन ऑफलाइन या ऑनलाइन, यानी कि इंटरव्यू शायद ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, इसमें क्लियरली इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जी हाँ, मेल आईडी आप देख सकते हैं, यदि सेंड आप मेल करते हैं तो recruitment@mzu.edu.in इसकी ऑफिशियल इसकी मेल आईडी है, ईमेल कर सकते हैं आप। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें दिया हुआ है, यदि आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं साथियों, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पूरी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। देख सकते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट देख सकते हैं इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़, और नेम ऑफ पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर इन इस विषय के लिए है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए एक सीट है, और पोस्ट कोड इसका ये दिया हुआ है रेंगू, और डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन आप खुद चेकआउट कर सकते हैं फोक लॉरिस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज। जी हाँ, मिजो की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व की एक सीट है इसमें, और साथियों मिजो एक लैंग्वेज है जो कि मिजोरम राज्य की है। और साथ में देख सकते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब जो कि शिक्षा विभाग जो कि स्कूल से है उसके लिए जान लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एक SC की पोस्ट है जो कि पेडागोजी इन फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस में है। असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व की है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक डांस की है।
असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी की एक सीट है, बायोलॉजिकल साइंस से है। एसोसिएट प्रोफेसर जो कि अनरिजर्व की है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। प्रोफेसर की है वो एक एससी सीट है जो कि एडवांस स्टैटिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च फिजिकल साइंस की है। प्रोफेसर की 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से है, फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस से है। बाकी की चेकआउट कर लेते हैं। नंबर 3 पे स्कूल ऑफ सोशल साइंस, यानी कि अब सोशल साइंस के लिए यदि आप देखें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साइकोलॉजी में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि फिजिकल डिजेबिलिटीज़ के लिए है, OH के लिए। OH मतलब कि डिजेबिलिटीज़ में किस कैटेगरी में है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। OH का मतलब क्या होता है, यानी कि वो हाथ से है या पैर से है या फिर आंखों से है या फिर नाक से है, किस से वो डिजेबिलिटीज़ है उससे आपको पढ़ना है। और इसमें ओपन दिया हुआ है इनके लिए। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर चाहिए अनरिजर्व के लिए, जो कि इसमें भी ओपन है स्पेशलाइजेशन, यानी कि सभी, इसमें कोई भी कंपलसरी इसमें नहीं दी हुई है। और सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में एक है अनरिजर्व के लिए, ओपन है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी कि एक तो अनरिजर्व के लिए है, एक एससी के लिए है। साथियों पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, ये सभी पोस्ट कोड है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर मिलेगा। एग्जाम आपका इन्हीं से होगा, तो इन्हें भी आपको जरूर नोट डाउन करके नहीं ध्यान से देखना है। और ये ओपन रहेंगे दोनों के दोनों। सोशल ऑफ मेडिकल एंड, अब मेडिकल में देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओपन है। एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओपन है। प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओपन है। अब चेकआउट करते हैं स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स आर्किटेक्चर एंड फैशन टेक्नोलॉजी में। आर्किटेक्चर में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व से है। इसका ये पेपर, ये कोड है, और इसमें देख सकते हैं डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन, यानी कि इनके पास में ये होनी चाहिए, इनमें आप परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओपन है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है। अनरिजर्व की 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर, EWS के लिए 1 है और 1 ही अनरिजर्व के लिए है। ये आप कोड देख सकते हैं साथियों, ओपन है तीनों की तीनों। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि मैनेजमेंट से है, 1 OBC की है, 1 SC की है, 1 अनरिजर्व की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें स्पेशलाइजेशन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, 1 पोस्ट है जो कि OBC के लिए है मैनेजमेंट में, और बाकी ओपन है देख सकते हैं। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व की। मीडिया रिसर्च एंड न्यू मीडिया, इससे आप मतलब कि रिलेटेड होने चाहिए आपके पास में। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, OBC में ओपन है दोनों की दोनों। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बात करें तो बॉटनी में है एसोसिएट प्रोफेसर, अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, MSc बॉटनी या फिर और साथ में PhD इकोलॉजी होनी चाहिए। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में देख सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 1 पोस्ट है OBC की और 1 पोस्ट है EWS की, तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व की। दोनों, अगर तीनों की बात करें तो OBC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसके लिए ओपन है, और इसमें अप्लाइड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मांगी गई है। साथ में यदि बात करें अब बाकी की तो देख सकते हैं स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि अर्थ साइंस की बात करें तो फॉरेस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 OBC में है, 1 प्रोफेसर 1 अनरिजर्व के लिए है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स में होनी चाहिए जो कि फॉरेस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर OBC के लिए है। प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में चाहिए, और प्रोफेसर में सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री इम्प्रूवमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इसमें भी 1 चाहिए जो कि अनरिजर्व के लिए है। जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों पद है जो कि दोनों सेम है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी है दोनों, लेकिन ये ओपन है। लेकिन इसमें स्ट्रेटिग्राफी, पेट्रोलॉजी एंड सेडिमेटोलॉजी, इसमें ये मतलब स्पेशलाइजेशन आपके पास में होनी चाहिए इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की यदि बात करें एसोसिएट प्रोफेसर इसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व, इसमें भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व। जियोग्राफी ये ओपन है, हालांकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग एंड क्वांटिटेटिव जियोग्राफी, इनमें आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए।
साथ में हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक एंड मेडिकल प्लांट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है। प्लांटेशन, स्पाइसेज, मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स में होनी चाहिए। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर दोनों में सेम है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, ये ओपन है। स्पेशलाइज इसमें पेट्रोलियम में आप होने चाहिए। साथ में देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग जो कि आप चेकआउट जरूर कीजिए। साथियों सिविल इंजीनियर प्रोफेसर मांगा गया है, अनरिजर्व से ओपन है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मांगी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर दोनों अनरिजर्व से है, ओपन है ये वाली तो असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन जो प्रोफेसर की है उसमें स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मांगी गई है। साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीनों पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी गई है। तीनों ही पोस्ट अनरिजर्व के लिए रखी गई है और इसमें साथियों तीनों में ही आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में कंट्रोल सिस्टम, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स होनी चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर में पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियर्स ये आपके पास में होनी चाहिए और प्रोफेसर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स इसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एक पोस्ट इसमें दी हुई है। VLSI में आप परफेक्ट होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और साथ में देख सकते हैं ओपन है ये वाली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा माइनिंग होनी चाहिए। एक है SC की, एक है OBC की, एक है अनरिजर्व की। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर की पोस्ट इसमें दी हुई है। फूड एंड न्यूट्रिएंट एनालिसिस ये आपके पास में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, अनरिजर्व की एक पोस्ट इसमें रखी गई है। अब बात करें फिचुंगा यानी कि पछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। जो इसमें देख सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, सोशोलॉजी, इंग्लिश तीनों में पांचों में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और साथ में इनमें कैटेगरी अलग अलग है। जियोग्राफी में अनरिजर्व में है एक पोस्ट, साथियों जियोग्राफी में अनरिजर्व में एक पोस्ट है तो एक पोस्ट EWS में है और हिस्ट्री में एक अनरिजर्व के लिए है, फिजिक्स में एक OBC के लिए है, सोशोलॉजी में एक अनरिजर्व के लिए है, इंग्लिश में एक EWS के लिए है। ये वाले पोस्ट कोड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओपन इसमें स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, कोई भी इसमें कंपलसरी स्पेशलाइजेशन नहीं दिया हुआ है इनमें। अब चेकआउट करें इनकी सैलरी की, तो सैलरी आप साथियों देख सकते हैं प्रोफेसर की जो सैलरी है 1,44,200 रुपये है, इन एकेडमिक लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। और देख सकते हैं स्केल ऑफ पे कैसे मिलेगा जो कि 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर को 1,31,400 दिया जाएगा जो कि इन एकेडमिक लेवल 13A के थ्रू दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर को आप 57,700 रुपये दिया जाएगा, इन एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, पार्ट C रजिस्ट्रार की देख सकते हैं आप, नेम ऑफ रजिस्ट्रार, नंबर ऑफ पोस्ट एक है जो कि अनरिजर्व की है, पोस्ट कोड इसका REG दिया हुआ है। पे स्केल आपको इसमें दिया जाएगा 1,44,200 रुपये इन लेवल 14 के अकॉर्डिंग मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो प्रीफरेबली बिलो 57 ईयर्स आपकी रखी गई है। रिटायरमेंट एज 62 एज इसमें रखी गई है। साथियों इसमें मैं बताना चाहूँगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इसमें रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इन्हें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% अंकों के साथ में एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11 एंड अबाव, यानी कि या तो 11 में होना चाहिए या इससे ऊपर एकेडमिक लेवल में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथियों कह सकते हैं रिटायरमेंट वालों के लिए ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, प्रेफरेंस दिया गया है। हालांकि जो फ्रेशर है उन्हें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इनमें रिटायरमेंट वालों के लिए मौका दिया जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, यदि आप वहां से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो देख सकते हैं साथियों एक पोस्ट है अनरिजर्व की, पोस्ट कोड ALM इसका दिया हुआ है। पे स्केल 57,700 रुपये दिया जाएगा, एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एज लिमिट की यदि बात करें तो 40 साल दी गई है। रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स रखी गई है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों हम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की,
तो साथियों देख सकते हैं मास्टर डिग्री तो कंपलसरी आपके पास में होनी चाहिए और साथ में आपके पास में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो भी यूजीसी से। यदि आपने नेट के थ्रू नेट क्लियर किया हुआ है CSIR, और यदि ये नहीं किया हुआ है तो यूजीसी से आपके पास में SLET या फिर SET ये होनी चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो PhD आपके पास में होनी चाहिए, MPhil और PhD इसमें क्लियरली लिखी हुई है। पूरी की पूरी आपको एक बार ये ज़रूर पढ़नी है। देख सकते हैं ये, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कैसे कैसे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि एक मास्टर डिग्री के बाद में आपके पास में नेट, सेट, स्लैट, PhD और MPhil ये इनमें से एक तो आपके पास में कंपलसरी होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अच्छा सुनहरा अवसर है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके पास में अभी भी कोई डाउट है तो साथियों आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं कहां से ये वैकेंसी निकली है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या इसकी अंतिम तिथि है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।